तो यहाँ पर आप कांकरेज नस्ल के नन्हे मुन्ने बछड़ों को देख सकते हो, जो सूखी पराली खाकर अपना पेट भर रहे हैं। देख सकते हो जो बछड़े बछड़ियाँ हैं, ये जो यहाँ पर जो बैठे हुए जो बछड़े हैं, ये मात्र और मात्र 7 से 8 दिन के ही हैं। हमारे यहाँ जब डेयरियों में जब घरों पर जब इन बछड़ों को रखा जाता है तो 1 या 1.5 महीने तक तो ये चरना भी नहीं सीखते, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीते रहते हैं। लेकिन रबारी समाज के भाइयों की मजबूरी है कि ये नन्हे मुन्ने बछड़े हैं, 1 हफ्ते के होते ही, 7 दिन के होते ही इनको यहाँ पर चरने के लिए लाया जाता है और ये मजबूरी में चरना सीख जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो ये बछड़ा है काफ़ी छोटा है। यहाँ पर जो दूसरी साइड है इनकी जो माँ है, जो ये गाय है, ये आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो इतना शानदार अडर, बहुत ही कम चराई के बावजूद भी तो काफ़ी अच्छा जो अडर इस गाय का है, देखने लायक है। तो यहाँ पर बड़ा ही दुख होता है जब ये नन्हे मुन्ने बछड़े जो गाय माता है, कांकरेज नस्ल की जितनी भी गाय हैं, ये सभी इस सूखे घास को खाती हैं। बड़ा ही मन को दुख होता है जब पता लगता है कि जो इनके नाम की जो गोचर भूमि थी वो हमारे समाज के ठेकेदारों ने कब्जा ली है, जो पंचायती जमीन उसको घोषित कर दिया है और जो गोचर भूमि है उसमें जो लोग हैं अनाज उगाने लगे हैं, अपना खुद का दावा करने लगे हैं कि ये धरती हमारी है। गाय के हक की जो धरती मार कर जो लोग बैठे हैं और फिर जो गाय हैं जो सूखा चारा खा रही हैं, ये काफ़ी दुख का विषय है। पहले जब हमारे समाज में, हमारे देश में जो गौवंश की संख्या थी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज जो गौवंश की संख्या बहुत कम है। संख्या गौवंश की बहुत कम है, इसके बावजूद भी इनको जो गोचर भूमि नहीं मिल पाती, बल्कि जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी तब ये आराम से अपना पालन पोषण कर लेती थी, गुजारा कर लेती थी। इसके विपरीत आप देख सकते हो जो बड़ा ही दुख का विषय है कि सूखी पराल खाकर भी ये अपना पेट भर रहे हैं। और कुछ बछड़े बछड़ियाँ इतने छोटे हैं कि थक जाते हैं चलते चलते, यहाँ पर मजबूरी में इनको बैठना पड़ता है। तो देख सकते हो काफ़ी दुख का विषय है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख सकते हो बिल्कुल सूखी पराली खाकर ये गाय अपना पेट भर रही हैं। बहुत ही सुंदर गाय हैं। यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हमारी देसी गौवंश हैं, भारतीय नस्ल की जितनी भी गाय हैं, ये सब सूखा चारा खाकर भी अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखती हैं, इतना हट्टा-पट्टा रखती हैं कि जो इसके विपरीत जो अंग्रेजी गाय हैं काफ़ी चरती रहती हैं, बहुत ज़्यादा चारा खाती रहती हैं, उनका जो खर्चा है फीड का, खाने का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अपने शरीर को मेंटेन नहीं रख पाती हुई गायें बहुत ही कमज़ोर रहती हैं। लेकिन इसके विपरीत आप देख सकते हो जो हमारी देसी गाय हैं, इतना कम हरा चारा मिलने के बाद सूखी पराली यहाँ पर देख सकते हो आप जो ये खा रही हैं, इसके बावजूद भी जो अपने शरीर को जो संभाले रखती हैं, अपने शरीर का गुजारा रखती हैं, अपनी भूख मिटाती हैं सूखी पराली से, ये आप खुद देख सकते हो। काफ़ी दुख का विषय है कि जो गोचर भूमि है उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है और जो ये गाय हैं इस तरह सूखा चारा, जो यहाँ पर ज़मीन पर जो ये पराली देख रहे हो आप, ये बिल्कुल व्यर्थ थी। बिल्कुल जो किसानों ने इसका जो ऊपर से जो पराली थी उसको चरा लिया, लेकिन जो नीचे जो पराली बची थी बिल्कुल व्यर्थ थी, ये कोई काम की नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हो इस गली सड़ी पराली को भी ये गाय बड़े प्यार से खा रही हैं। सूखी पराली खाकर भी कुछ गायों का जो अडर है काफ़ी अच्छा है, कुछ गायों का जो शरीर है, लगभग इन सभी गायों का जो शरीर है काफ़ी हष्ट पुष्ट है, बहुत ही तगड़ा शरीर है। लेकिन आप जो HF और जो जर्सी नस्ल की जो अमेरिकन विलायती विदेशी नस्लें हैं, अगर आप उनको सूखा चारा खिलाओगे, पहली बात तो वो सूखा चारा खाएंगे ही नहीं। अगर ऐसा चारा मजबूरी में खाएं भी तो जो उनका शरीर है इतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, बहुत ही दुबला, बहुत ही कमज़ोर हो पाएगा। हम अंग्रेजी गायों को इतना ज़्यादा खिलाते रहते हैं, इसके बावजूद भी 3 से 4 ब्यात ब्याने के बाद ही, 3 से 4 बार बच्चे को जन्म देने के बाद ही जो उन गायों में जो बुढ़ापा है वो आ जाता है, जो बुजुर्ग अवस्था है वो आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कई गाय, बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो 10 बार 12 बार ब्याह चुकी हैं, इसके बाद भी अपने शरीर को इतना अच्छा मेंटेन रखती हैं, इतनी अच्छी हष्ट पुष्ट लगती हैं, इतनी जवान लगती हैं कि मानो दूसरे या तीसरे ब्यात में ही हों। लेकिन जो देख सकते हो आप जो हमारी देशी गौवंश है, इसकी ये मुख्य पहचान है जो कुकुंद है, जो जिसके कारण जो सूर्य से ये एनर्जी लेती रहती हैं और उस एनर्जी को ये अपने शरीर के ऊपर इस्तेमाल न करके मानव जाति के लिए उस एनर्जी को अपने दूध में ट्रांसफ़र करती हैं। सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो इस नाड़ी में जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे
द लिक्विड गोल्ड साल्ट नाम का जो पदार्थ बनाया जाता है, जो तत्व बनाया जाता है, लिक्विड गोल्ड साल्ट नाम का जो तत्व है, उस तत्व को जो गाय है अपने अड्डर में ले जाती है रीढ़ की हड्डी से होते होते, फिर अड्डर से दूध में जब वो लिक्विड गोल्ड साल्ट नाम का जो तत्व मिल जाता है, फिर दूध में सेरिब्रोसाइड नाम का जो तत्व है वो उत्पन्न होता है, उसका निर्माण होता है। अगर सेरिब्रोसाइड नाम का जो तत्व है अगर मनुष्य को मिल जाए तो जो मनुष्य की बुद्धि है काफ़ी तीव्र हो जाएगी, काफ़ी तेज़ हो जाएगी, जो बच्चों का जो दिमाग है काफ़ी विकसित हो जाएगा। तो देख सकते हो जो गाय माता है सूर्य की एनर्जी को भी दूध पीने वाले अपने बछड़े बछड़ियों और मानव जाति के लिए ट्रांसफ़र कर देती है। अगर गाय चाहती तो इस एनर्जी को खुद भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अपनी संतानों के लिए जो गाय का जो ममत्व है काफ़ी शानदार, काफ़ी सराहनीय। यहाँ पर जो ज़मीन है, इस ज़मीन में पानी भरता है। पिछले 10 दिन पहले पीछे जब इसमें बारिश हुई थी तो यहाँ पर पानी भर चुका था। और जो ये पराली है, मैं यहाँ पर खुद देखने वाला हूँ, जो पराली है इसके ऊपर पानी भरा था, पानी के अंदर ही ये पराली बिल्कुल गल चुकी थी। लेकिन अब 10 दिन तेज़ धूप निकलने के बाद जब ये पराली वापस से सूख गई है, फिर इस पराली को जो हमारी कांकरेज नस्ल की जो ये गाय हैं ये खा रही हैं। अगर हमारे जो घरों में जो पशुपालन करते हैं लोग, उनको ये पराली काट कर भी और इसमें हरा चारा बरसिम या जवार मिलाकर भी इनको खिलाया जाए, तभी भी हमारे जो पशु हैं इस पराली को नहीं खाएंगे। लेकिन काफ़ी मजबूरी है, काफ़ी खेद का विषय है कि गोचर भूमि पे कब्जा होने के कारण इन गायों को जो गली सड़ी जो पराली खानी पड़ रही है, काफ़ी दुख का विषय है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर गाय हैं जो अपना पेट भर रही हैं सूखी पराली खाकर। वहाँ पर आप इन गायों के गोपालक को देख सकते हो जो पराली को बटोल कर ला रहे हैं, और जो कुछ अच्छी अच्छी पराली इसमें से छाट कर, इस खराब पराली में से भी कुछ अच्छी अच्छी पराली छाट कर इन गायों को चरने के लिए डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पराली को डाल दिया गया है, और गाय हैं इस सूखी पराली को खाने को ही आ रही हैं। इसको बड़े प्यार से जो काले रंग की जो कांकरेज नस्ल की जो ये गाय है खाने लगी है। तो देख सकते हो कुछ गाय तो खा भी नहीं रही हैं इसको, फिर भी मजबूरी है, खानी पड़ती है, क्या करें, गोचर भूमि तो रही नहीं। और अगर किसी के खेत में जो ये रबारी बाई जाते हैं तो इनको काफ़ी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। कुछ किसान, कुछ ज़मींदार ऐसे हैं जो इनके ऊपर प्रहार भी करते हैं, इनको अपने खेत से भगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर उन किसानों से, उन ज़मींदारों से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनके साथ कतई भी ऐसा न किया जाए। जो गाय है अगर पेड़ को खाती है, अगर वनस्पति को खाती है, अगर पत्तों को खाती है, तो गाय के एकमात्र छूने से ही, मुख के द्वारा छूने से ही जो वनस्पति है, जो पेड़ हैं, उनमें जो 18 प्रकार के जो कीट होते हैं, जो कीट पतंगे हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और ऊपर से जब गाय खेत में चरती है तो जब पेशाब करती है गाय, यानी कि 100 लीटर गौमूत्र में 2.5 किलो यूरिया किसान को फ्री में ही मिल रहा है। तो इतनी गाय अगर वहाँ पर मूत्र विसर्जन करेंगी तो ये मान के चलिए जो हमें जो एक बैग जो यूरिया का मिलता है बाज़ार से, उस यूरिया के बैग को न डालकर जब ये गाय ज़मीन पर अपने मूत्र से ज़मीन को विसर्जित करती हैं, तब जो एक बैग यूरिया के जितना जो गौमूत्र है एक बार में ही डाल देती हैं। और जो गोबर है उसको उस ज़मीन पर डालती हैं, तो जितने भी उपजाऊ क्षमता है ज़मीन की काफ़ी बढ़ जाती है। और जो जितने भी गाय के गोबर में जो 3 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो 3 करोड़ बैक्टीरिया ज़मीन के लिए हमारे बिल्कुल मित्र हैं, ज़मीन के लिए बिल्कुल लाभदायक हैं। एक फ़ायदा और भी होगा कि जब ये गाय हमारे खेत में रहती हैं, अगर कोई गाय रंभ आती है खेत में, और गाय के रंभ आने से जब 64 प्रकार की जो तरंगें निकलती हैं गाय के रंभ आने वाली आवाज़ में, तो उन 64 प्रकार की तरंगों में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि हमारे आसपास जितने भी जो जीव हैं, जो कीट पतंगे हैं जो वायु में घूमते रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हैं या वनस्पति जगत के लिए काफ़ी हानिकारक हैं, उन सभी कीट पतंगों को, उन सभी जीवों को गाय के मात्र रंभ आने से ही जो 64 प्रकार की जो तरंगे हैं, जो ध्वनि हैं, वो उनको नष्ट कर देती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो गाय के रंभ आने से ही जो खेत में जो कीट पतंगे नहीं लगेंगे, और जो गाय है अपने मूत्र से, गोबर से विसर्जन करेगी, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो रबारी भाइयों की जो ये कांकरेज नस्ल की जो गाय हैं, जो सुबह के समय अपने अपने स्थान पर बैठी हुई हैं। इनका दूध निकाल लिया गया है। अब 1 घंटे बाद इनको खेत में चराने के लिए ले जाया जाएगा। उससे पहले आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर नज़ारा है जहाँ पर ये गाय बैठी हैं।
धरती को पवित्र कर देती हैं, धरती को बिल्कुल उपजाऊ बना देती हैं जहाँ पर भी ये गाय बैठती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पीछे हैं जो खेत हैं, जो ये ज़मीन है ये आप देख सकते हो किसी किसान ने खुद इनको बैठने के लिए दी है, ताकि इनकी जो भूमि है ये उपजाऊ बन सके, इनकी जो भूमि है ये संस्कारित हो सके, जिससे जो गाय बैठेंगी अपना पेशाब करेंगी, अपना जो गोबर है गोबर से इसको सींचेंगी, जिससे जो यहाँ की जो भूमि है काफ़ी उपजाऊ हो जाएगी और जो भूमि है सोना उगलने लगेगी। देख सकते हो काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार। यहाँ पर मैं भारत के सभी किसान साथियों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप रबारी भाइयों को खेत में बैठने के लिए जगह देते हो तो ना सिर्फ आपकी ज़मीन उपजाऊ होती है, बल्कि जितने भी यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, जितने भी हमारे शत्रु कीट हैं वो गौमूत्र से एकदम से मर जाते हैं और 3-4 साल तक आपकी फसल में आप देखोगे कि कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप रबारी भाइयों को ज़मीन देते हो गायों को बैठाने के लिए तो ये हमारे फ़ायदे की बात है, क्योंकि अगर ये गाय बैठती हैं तो जो हमारी ज़मीन है काफ़ी पवित्र हो जाती है और जो इनका जो अमृत तुल्य दूध है ये भी हम पी सकेंगे। अगर ये हमारे आसपास कहीं बैठेंगे तो जो पूरा गांव है, आसपास के जितने भी गांव हैं वो इस दूध का, अमृत तुल्य दूध का, औषधीय दूध का, रोग मुक्त दूध का फ़ायदा उठा सकेंगे।